नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल 24x7। दर्शकों, कल किश्तवाड़ में जो बीडीजी, जिनका नाम बदल दिया गया है, विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं, उनकी उनको मिलिटेंटों ने अगवा किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। अक्सर ये जंगल में अपने मवेशियों को चराने के लिए जाते थे और वहाँ पे ये अचानक जो है जो मिलिटेंटों ने उनको अगवा किया और उसकी हत्या कर दी। हमारे साथ बीडीजी के जो है इंचार्ज जो बसंत राज ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरदार जी, आपका धन्यवाद है। जिस तरह से ये हत्या की, हालांकि वो पूरी तरह से लैस थे, मतलब कि उनके पास वेपन भी थे और अचानक उनको अगवा कर लिया गया, और ये कितना चिंता का विषय है क्योंकि यही जो है गांव की रक्षा करने के लिए तैनात किए गए थे। बहुत ही ये निंदनीय घटना है, क्योंकि कुंतवाड़ा का एक एरिया जो पहाड़ी खेतर है, वो बेचारे गरीब लोग हैं। अपने भेड़ बकरियों को लाने के लिए वो बेचारे उस धार पर चले गए थे। उनके ये भेड़ बकरी के साथ गए थे वहाँ पर, और जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक किया गया, मैं कहता हूँ ये शर्मसार अटैक है। और उस इलाके के अंदर जो लोग सिक्योरिटी का बंदोबस्त देखते हैं, और वहाँ पर पहले से ही कुछ आउटपुट आ रहे थे जो लोगों से आज मैं आउटपुट ले रहा हूँ। कहते हैं 2-4 दिन से हरकत थी उस इलाके के अंदर हरकत चल रही थी। वहाँ का जो चौकी अफसर बार बार बोल रहा था, मगर वहाँ पर सिक्योरिटी का ना होना, क्योंकि पहले वहाँ पर आर्मी हुआ करती थी, पिछले दिनों वहाँ से आर्मी हटाई गई, जिसके कारण ये घटना वहाँ पर हुई। क्योंकि वो जो धार है वो बहुत टॉप धार है। धार पर जहाँ कांड हुआ है पूरा जंगल है और बस्ती काफ़ी नीचे है। ये दोनों वीडीसी के मेंबर जो हैं ओली गांव के हैं, और वहाँ पर जाकर बेचारों की हत्या हुई है। मैं उनके पति में उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने उन इलाकों को बचाया है उस हालात में। आज तो ऐसी हालात नहीं थी, बदकिस्मती है, क्योंकि कहाँ से ये आए लोग और वहाँ पर अटैक किया और लोगों को बेचारों को शहीद किया गया। उनके परिवार के साथ भी मेरी हमदर्दी है, और उनको जो भी सहायता हो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, मगर उनकी जान हम दे नहीं सकते हैं। बहुत बड़ी घटना हुई है, इसकी हम निंदा करें, जोरदार तरीके से निंदा कर रहे हैं। आज हर जगह इसका प्रदर्शन हो रहा है और जोर तरीके से इसका। ये प्रदर्शन से तो कोई हल नहीं ना। तो जिस तरह से हम कुलदीप राज की बात करें तो कुलदीप राज के पिता की हाल ही में डेथ हुई थी थोड़े दिन पहले। अब ये इसकी कुलदीप राज की है, दूसरे जो है भी जो बीडीसी के मेंबर हैं उनकी भी हत्या की, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में उनको किस तरह से सहायता, सबसे ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने एक किस्म की रक्षा करने के, गांव की रक्षा करने के लिए उनको तैनात किया, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, पिछले 10 सालों में जब से दिल्ली के अंदर मोदी सरकार आई है, इनके ऊपर पूरा लगाम कसी हुई है। मगर ये जो आज घटना जो हो रही है, जम्मू कश्मीर की ये सरकार जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पर चलने वाली सरकार है, इनकी कमजोर पॉलिसी की वजह से। नहीं, ये ठाकुर साहब, इसमें सरकार का तो कोई लेना देना नहीं। ये सारा होम मिनिस्ट्री के अधीन होता है, अमित शाह के अधीन होता है। जिस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है अमित शाह के अधीन है, ये सरकार को दोष देना अभी वाजिब नहीं है, क्योंकि अभी ड्यूटी है और स्टेट जो है वापस नहीं आई। अभी जो भी मामला है अमित शाह के अधीन है। भाई साहब, मैंने मानी ये बात, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बन चुकी है, चाहे वो यूटी की सरकार है। जिस तरीके से ये 2-4 दिन से जो ड्रामा इन्होंने असेंबली के अंदर शुरू कर दिया है, उस बात कर रहा हूँ, ये जो किलिंग हुई है उसके ऊपर बात करिए। मैं यही बात आपको बोल रहा हूं कि ये इस किस्म के लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता में आएंगे, उन लोगों को जो है एक और क्या बोलते हैं, ये जी उनको एक मौका मिल रहा है, यानी कि इनकी कमज़ोर पॉलिसी की वजह से वो समझते हैं कि हमारे साथ जो सरकार जो अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पर चलने वाली सरकार है, इसलिए मैं निंदा कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था, अमित शाह का सारा पैरोगेटा वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जो दावे करते हैं पत्थरबाजी खत्म होगी, मिलिटेंसी खत्म होगी। हाल ही में ये जो बड़ी वारदात हुई, तो क्या आपको लगता है कि सुरक्षा बलों का या
इंटेलिजेंसी जो है एजेंसी है उनका फेलियर है? देखिए, मैं आपको फिर यही बात दोहराऊंगा, क्योंकि देखो अमित शाह जी एक बहुत ताकतवर देश के होम मिनिस्टर हैं और एक ताकत के साथ वो काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इन 10 सालों में जो हालात थी वो आपके सामने है, चाहे वो पत्थरबाजी की हो या मिलिटेंसियों की घटनाएं हो, किलिंग का हो, वो इन्हीं 10 सालों में वो सबके ऊपर लगाम लगी है। लगातार किलिंग हो रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कुछ कहाँ पे रोक है? मतलब कि लगातार ये है, दावे किए जाते हैं सफाया हो गया, फिर आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? भाई साहब, यही तो मैं बात आपको बोल रहा हूँ। देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज के लिए 24 घंटे लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि हम कमजोरी ना दिखाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों को लोगों ने वोट दिया, वो कमजोरी ना दिखाएं, वो ऐसा प्रोपेगेंडा ना करें जिससे ये फिर घटनाएं शुरू ना हो जाए। हम बार बार इस चीज का हमको डर है, बाकी किसी चीज का डर नहीं। डर हमें इस चीज का है कि गरीब लोगों के बच्चों में फिर कहीं गलती से हथियार ना चले जाएं और देश की एक मजबूत सरकार कहीं उनके हाथों से वो कुचल ना जाए। इसलिए इस चीज का डर है कि वो बच्चे पहले मरवाए। इस सरकार ने वही ये बात करना चाहती है, इसलिए हम निंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका मंशा जो है गलत है। जिस तरह से ये शहीद हुए हैं, तो उनके लिए कोई मुआवजा वगैरह? क्योंकि ये तो ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा, ना ये सुरक्षा सिक्योरिटियाँ, ना फौज में, ना पैरा मिलिट्री फोर्स में है, तो इनको किस तरह से सहायता दी जाएगी? क्योंकि उन्होंने अपना परिवार भी पालना है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, इनके लिए सरकार पूरा इंतजाम करेगी। मुझे पूरा पूरा भरोसा है देश की सरकार के ऊपर, क्योंकि शहीद हुए हैं, इनको शहीद का दर्जा भी मिलेगा। और दूसरी बात क्या बोलते हैं जी, इनको जो मुआवजा है उनको एज ए मिलिटेंसी एक्ट के तहत इनको मुआवजा मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है देश की सरकार पर, क्योंकि मोहम्मद शरीफ का यहाँ पर अगर मारा गया था डुड्डू बसंतगढ़ के अंदर, उसका बड़ा आदर और सम्मान के साथ उसकी जो डेड बॉडी थी उसको सुपुर्द खाक किया गया। वहाँ के एसपी गए, वहाँ के डीसी गए और देश की सरकार की तरफ से उनको भेजा गया और एक बड़े उनको क्या बोल उनको जी सूट दिया गया। मुआवजे की बात कर रहा हूँ, मुआवजा क्या मिला? मुआवजा मिलेगा, क्यों नहीं मुआवजा मिलेगा, क्योंकि देश की सरकार क्यों नहीं मुआवजा देगी। वो पहले जो शहीद हुए उनको मुआवजा दिया गया क्या? बिल्कुल, जो मिलिटेंसी के अंदर मारा गया उनको मुआवजा मिला है। वो SRO 43 के तहत उनके घरों को नौकरी मिली है और इनको भी पहले तो कम मिलता था, अब मुझे लगता है इनको ज़्यादा मिलेगा। जैसे एक कांस्टेबल की तरह शहीद होते हैं, उस तरीके से इनको भी मुआवजा मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से आपने बताया कि ये पहले से ही पता था कि वहाँ पे मिलिटेंट सक्रिय हैं, जंगलों में हैं और किसी समय भी बड़ी वारदात हुई थी, क्या ये फेलियर है सरकार का फेलियर, या जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, या पैरा मिलिट्री फोर्स, या इस तरह की एजेंसी सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है जो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई? देखिए, इस एरिया के अंदर आज लगभग 25 साल के बाद यह घटना घटी है। थोड़े जैसे लोग भी लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि लापरवाह भी हैं और मजबूरियां भी हैं। क्योंकि भेड़ बकरी का मैंने पहले बोला बड़ी बार आपके सामने कि ये जो VDC के लोग हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये किसान लोग हैं, भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं। मजबूरी है इनको भेड़ बकरियों के साथ जाना। अब इस किस्म के आउटपुट की जो रात को मेरी बात हुई, अभी तक भी डेड बॉडियाँ नहीं मिली हैं, क्योंकि डेड बॉडियाँ ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचे। मगर वहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत जो इस वक्त जो हमारी रात को बात हुई है, वहाँ पर आर्मी की कैंप की ज़रूरत है। वहाँ जो मंजिला धार है, उस धार पर आर्मी का कैंप पहले भी था और आर्मी का कैंप लगना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी को कहीं हमने ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वही भरोसा नहीं जम्मू कश्मीर है, क्योंकि बॉर्डर एरिया की स्टेट है ये। इस पर कोई भरोसा नहीं किस वक्त कहाँ क्या होगा। हमारी सरकार बिल्कुल जोर तरीके से काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। होम मिनिस्टर जी रात से ही DGP के साथ बात की है वहाँ, यानी कि अब हर SSP को उन्होंने फ़ोन किए हैं कि भाई वहाँ की पूरी जांच की जाए कि भैया घटना क्यों घटी। वो तो अलग बात है, मत देखो घटना किसी वक्त घट सकती है। हमारी एजेंसियाँ बिल्कुल तैयार है। काफ़ी दूर दराज का एरिया, पहाड़ी एरिया है, जंगल है चारों तरफ से, और चारों तरफ से जंगल। उस जंगल के अंदर अब कभी 25 साल के बाद एक हल्लूड़ के अंदर कांड हुआ, तो उसके बाद ये घटना घटी है। तो हमें पूरा भरोसा है देश की सरकार पर कि अब ऐसी घटना नहीं घटेगी। और वहाँ पर जो भी ज़रूरत है, एक तो VDC का जो होम मिनिस्टर जी ने ऑर्डर किया है
कि हर वीडीसी के अंदर 15 जवान होने चाहिए। मैं एसएसपी किश्तवाड़ से कहूँगा कि वहाँ पर 15 के अभी टीम नहीं बनी तो तुरंत उनको बाकी लोगों को भी हथियार देने चाहिए और ऑटोमेटिक वेपन कुछ लोगों को दिए हैं, बाकी को देखूँ कि ऐसी जैसी जगहों पर ऑटोमेटिक वेपन जल्दी देने चाहिए। बाकी जगह अगर नहीं भी जाए, निचली सतह पर पहाड़ी एरिया में ऑटोमेटिक वेपन उन लोगों को मिलने चाहिए। बाकी उनके मुआवजे की बात जो हमने कही वो मुआवजा भी उनको मिलेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। उन बेचारों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो उनको मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जय हिंद।